आप रोते हुए देख रहे हो, हमारे 500 लोग हैं, हम रोते हैं सब लोग। हम क्या करूं, हम कैसे क्या करूं? जो बढ़िया वर्ग के लोग हैं, पैसे वाले, उनके घर पर सिलेंडर पहुंच रहा है, हम लोग क्या करेंगे? ये बताओ, हम क्या करेंगे? अरे रोइए मत, नहीं रोएंगे, इसीलिए हम इसीलिए रोता हूँ भाई। हमारे साथ में 500 लोग हैं, रोता दिल है, ये नहीं रोता, ये पेट रोता है। कोई मदद देने को तैयार नहीं है। जब सिलेंडर देने को तैयार नहीं है, हम रोटी किससे बनाएंगे? जहाँ रोटी 50 रुपए मिलती थी, वह 100 रुपए मिल रही है। हम क्या चाहेंगे मोदी जी और योगी जी से? हमारा इतना रिक्वेस्ट है, आप अपने घर जाओ। चलिए रुकिएगा। हम सभी भाइयों से एक निवेदन करना चाह रहा हूँ, जैसे हमारे भाई बहन जो भी है, आप बाहर निकले हुए हो, आप भी रहते हो। जब हम लोग मैनपुरी से आए हुए हैं, हम 500 लोग आए हुए हैं, ठीक, अपने पैसे से आए हुए हैं। कल हम यहाँ गाजियाबाद में नौकरी कर रहे थे, हम सिलेंडर के लिए परेशान हो गए, रोटी के लिए हम परेशान हो गए, हम अपने घर चले गए। अब हम दोबारा फिर आए, अब हम फिर जा रहा हूँ। अब हमारे यहाँ पे सिलेंडर नहीं मिलेगा, रोटी के लिए हम मोहताज हो जाएंगे। आप मीडिया वाले हैं, आप परेशान हो जाओगे तो क्या खाओगे आप? क्या हम यहाँ पे किसी के घर में चूल्हा जलाएंगे? रो क्यों रहे हैं? वो तो इसीलिए रहे, जब सिलेंडर नहीं मिल रहा है, भूखे मर रहा हूँ, किसान मजदूर, मैं इसीलिए रो रहा हूँ। क्या करेगा? मैं ऐसे ही रहूंगा। आप इस सरकार में रोते हुए देख रहे हो, आप रोते हुए देख रहे हो, हमारे 500 लोग हैं, हम रोते हैं सब लोग। हम क्या करूं, हम कैसे क्या करूं? इसीलिए हम 5 लाख की जनता, क्या करूं हम? और जो बढ़िया वर्ग के लोग हैं, पैसे वाले, उनके घर पर सिलेंडर पहुंच रहा है, हम लोग क्या करेंगे? ये बताओ, हम क्या करेंगे? अरे रोइए मत। नहीं रोएंगे, इसीलिए हम इसीलिए रोता हूँ भाई। हमारे साथ में 500 लोग हैं, रोता दिल है, ये नहीं रोता, ये पेट रोता है। ये आपने किसी से मदद मांगी? गैस से मदद मांगू, कोई मदद देने को तैयार नहीं है। जब सिलेंडर देने को तैयार नहीं है, हम रोटी किससे बनाएंगे? जहाँ रोटी 50 रुपए मिलती थी, वह 100 रुपए मिल रही है। हम क्या करेंगे? 100 रुपए कमाते हैं, हम 100 रुपए की रोटी खाएंगे? 700 रुपए किलो के पैसे बताइए आप, हम 3500 का सिलेंडर ले लेंगे? सरकार, मोदी जी और योगी जी कह रहे हैं कि सरकार की गैस सिलेंडर कोई किल्लत नहीं, लोग अफवाह फैला रहे हैं। तो हम बताइए, हमारा 500 लोग अभी इकट्ठा हो जाएगा। हम लोग ब्लैंकेट में काम करने वाले हैं, हम सब लोग घर चले गए, हम क्या करेंगे? आप ब्लैंकेट में काम करते थे? कहाँ के रहने वाले हैं? हम डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी के रहने वाले हैं। मैनपुरी में। कहाँ ब्लैंकेट में काम? ब्लैंकेट में गाजियाबाद में, क्या नाम, क्रॉसिंग पे काम करने वाले हैं। तो आप लोग घर चले गए? हाँ, घर चले गए। फिर वहाँ से फिर हम किराया लेके आए घर से। मैं सिर्फ अपने अखिलेश भाई के पास आया हूँ, बस यहाँ से फिर जा रहा हूँ घर। ठीक है। और जिस दिन अखिलेश सरकार आए, उस दिन ये किल्लत नहीं रहेगी हमारी। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी और योगी जी? से हमारा इतना रिक्वेस्ट है, आप अपने घर जाओ और हमारे अखिलेश भैया चाय कटोरा लेकर आए थे, वापिस वहीं जाएं। ये किसान बेरोजगारों की हितैषी सरकार नहीं है, ये शोषण करती है इन लोगों का। ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, आदमी के पास कोई वो नहीं है, रोजगार नहीं है। ये रिक्शा वाले और हम जो खेत किसान है, सब लोग परेशान हैं। परेशान नहीं है। मैं मथुरा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अरुण दीक्षित है। दीक्षित जी कहाँ से आए हैं? मैं मथुरा वृंदावन से आया। मथुरा वृंदावन से आए हैं, क्या बात है, बड़ी पावन धरती से आप आए हैं। ये अखिलेश यादव जी की ये रैली में आए हैं, क्या सोच कर आए हैं? अखिलेश आज दादरी से उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार बदलने का आगाज हो चुका है। ये रैली आपको दिख रही है ना, ये हजारों लाखों की संख्या में माताएं, बहनें, मजदूर, नौजवान जो आए हैं, ये सब स्वेच्छा से आए गए हैं। अच्छा। अपने मन से आए हैं। अखिलेश जी से प्रेम करते हैं वो आए हैं, समाजवादी पार्टी के विचारों से प्रेम करते हैं वो लोग आए हैं, खरीदे हुए लोग नहीं है। तो खरीदा हुआ लोग कौन सी रैली में जाते हैं? हर रैली में वो कल रैली हुई थी, आपने खबर भी की। वो कल रैली हुई थी माननीय प्रधानमंत्री जी की, यहाँ एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है। अब पता नहीं कितने समय बाद उसका सौदा हो जाएगा, शायद बिकने के लिए ना हो गया हो। भारतीय जनता पार्टी सनातन विरोधी सरकार है। ये अपने आप को सनातन का सबसे बड़ा ठेकेदार बताकर जनता को, हिंदू समाज को, उनको पहले हिंदू से मुसलमान को लड़ाया और दोनों को वर्गीकरण किया, बांटा।
फिर उसके बाद इन्होंने अपनी सरकार बनाई, फिर गुमराह किया 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख देंगे। उसके बाद अब हिंदू को हिंदू से लड़ाया, शंकराचार्य जैसे महान हस्तियों से सर्टिफिकेट मांगते हैं, ब्राह्मण समाज के छोटे छोटे बटकों की चुटिया खींच के मारते हैं। ये तो इनसे बड़ा हिंदू विरोधी कोई है ही नहीं। गायों के सबसे बड़े हत्यारे हैं ये। आज उत्तर प्रदेश में जितने स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, मेरी मांग है माननीय उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, वो हिंदू धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार अपने आप को, वो गाय माता को क्यों नहीं घोषित करते हैं राष्ट्रमाता? आपको मालूम है? अच्छा सुनिए, तो मैं ये कह रहा हूँ, आपके लिए असल मुद्दा क्या है इस बार का? असल मुद्दा ये है, जो देश में पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में प्रेम और सौहार्द खराब किया, बेरोजगार भटक रहा है रोजगार के लिए, किसान परेशान है, किसान का आलू खेतों में पड़ा हुआ है, कोई किसी को कहीं राहत नहीं है। पीड़ित, दलित, शोषित सब इकट्ठे होकर एक मंच पर आ गए हैं। योगी जी 2027 में हवा मोड़ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण समाज वहां पहुंचा देगा जहां 1980 से स्टार्ट किया था। एक बात आपसे बता रहा हूं, एक तरफ कह रहे हैं कि बुलडोजर चल रहा है, एक तरफ साइकिल है। अब बताइए, बुलडोजर के सामने कोई चीज टिका है आज तक? भाई साहब, इस बार ऐसा सफाया होगा उत्तर प्रदेश में ढूंढे नहीं मिलेंगे। ये आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। लेकिन सरकार के आंकड़े तो कुछ और ही है। सरकार कह रही है भैया हम तो लगातार दे रहे हैं, युवाओं को रोजगार पकड़ पकड़ के दे रहे हैं। आंकड़ों का जवाब देता हूँ। भारत देश की एक मिनट कुछ कह रहे हैं। जब पब्लिक ने रोजगार न मिलो तभी तो सड़कों पर ये टर्री भगी डोलनी है। अगर रोजगार मिलता फिर ये टर्री क्यों चलती? टर्री क्या ये दिल्ली में अवैध बताकर घर तोड़े जा रहे हैं जनता के। ये पब्लिक को ये कहाँ समाधान कर रही है? ये तो घर से भी बेघर कर रही है। सिलेंडर बनाकर अपनी सिलेंडर की भाषा में चेंज करके अपनी जो अमेरिका में जाके लेडीसन के और अपनी बात दुबका रही है। एक मिनट रुकिएगा। हाँ कुछ कह रहे थे? आज भी रैली में कम से कम 6 लाख जनता है, 6 लाख की भीड़ है। चलिए।